256 रन 20 ओवर में चेस करना कोई आसान काम नहीं है। जहां तक रहा सवाल कि भाई स्त्रियां आज अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रही हैं, स्त्रियां पुरुषों की कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जिसका भी शोषण होगा समझ लो वो कमजोर है। सबसे बड़ा धन है 15 से 30 जवानी, असीम शक्ति। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच का मजा ले रहे होंगे, लेकिन जैसे कि संडे को सीरीज आती है 9 बजे, तो सीरीज जारी रहना बहुत जरूरी है। मैं आपकी इस सुख की घड़ी में खलल नहीं बनूंगा, क्योंकि भारत ने एक बहुत अच्छा स्कोर बनाया है। 256 रन 20 ओवर में चेस करना कोई आसान काम नहीं है, और 140 करोड़ लोगों की दुआएं निश्चित तौर पर 50 लाख लोगों की दुआओं के ऊपर हावी ही होंगी। आज सौभाग्य से 8 मार्च है, महिला दिवस भी है। अब एक बात तो कहनी ही कहनी है। महिला दिवस पर सारी मातृशक्ति को शुभकामनाएं। एक बड़ी छोटी सी बात आज आपसे कहनी है। आज आप जो देख रहे हो ना संसार, 90% लोग आज 90% दुख में पड़े हैं, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे उनके पास पैसा ना हो। उसकी सिर्फ एक वजह है बस, और वो वजह यह है कि आपका जो मन है ना, वह आपके जीवन का स्टीयरिंग है। अब आप सोचो, किसी गाड़ी में स्टीयरिंग फेल हो गई, किसी गाड़ी में स्टीयरिंग एक पागल आदमी के हाथ में आ गई, किसी गाड़ी में स्टीयरिंग एक नशेड़ी के हाथ में आ गई, तो आप उसका अंजाम सोचो क्या हो सकता है। आपने वो न्यूज देखी, बच्चे को रॉड से मारा, सर फाड़ा, उस मांस निकाल कर खाया, खून पिया। किस स्थिति में पहुंच गई है दुनिया। ध्यान अनिवार्य है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे ना, आप जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे जो पद पा लो, कुछ भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा और पद बेकार चीज है, नहीं पाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने साधना नहीं किया, ध्यान नहीं किया आज के युग में, तो आप ये मान के चलो कि ये आपका जीवन नरक की तरह रहेगा। और अगर मैं कहूं नरक से बदतर रहेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि नरक से बदतर होगा, तो अब स्त्री शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पर चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जितने पुरुष लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैच होने के बावजूद, तो उनसे मैं बस एक बात बोलूंगा कि स्त्री यानी भगवान। कैसे? जन्मदाता है, पालन करता है, भक्त, भक्तों से घिरे, दोनों भक्तों से घिरे रहते हैं, दोनों। और दोनों को सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रभावित करती है। ये 4 क्वालिटियां भगवान की भी है, ये 4 क्वालिटियां स्त्री की भी है। भाई तुमने मूवियों में देखा नहीं कि हीरोइन अकेले जा रही, 4 गुंडे छेड़ रहे, फिर हीरो आके मार के सबको भगाता है। स्त्री प्रभावित हो गई। जन्मदाता है, पालन करता है, दोनों के भक्त हैं, और दोनों शक्ति को बहुत पसंद करते हैं। बड़े भक्त हुए होंगे भगवान के, शंकर के। लेकिन रावण की एक विशेषता है,
उसने सर काट कर भगवान के चरणों में चढ़ाया। और जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान होता है, आप ऐसे ही देख लो, सिख समुदाय को देखो, यहूदी समुदाय को देखो, क्रिश्चियन समुदाय को देखो, आप ऐसे देखो, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में स्त्री का शोषण हो रहा है या स्त्री को दबाया जा रहा है, वो परिवार, समाज और राष्ट्र भी परेशान है। जहां तक रहा सवाल कि भाई स्त्रियां आज अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रही हैं, स्त्रियां अपनी शक्ति का नाजायज फायदा नहीं उठा रही हैं, स्त्रियां पुरुषों की कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जिसका भी शोषण होगा समझ लो वो कमजोर है, क्योंकि शक्ति का शोषण कभी हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव। शक्ति का शोषण कभी हो ही नहीं सकता, नियम ही नहीं है। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही, बिल्कुल नहीं। पुरुष शक्तिहीनता की वजह से परेशान हो रहा है। 15 से 30 ये जीवन के 15 साल वो होते हैं जब यौवन, जिसको कहते हैं यौवन, 30 से 40 जवानी, 15 से 30 मतलब इससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। सबसे बड़ा धन है 15 से 30 जवानी, असीम शक्ति, असीम ऊर्जा। बस एक चीज अगर मिल जाए, गुरु और उसके साथ दिशा, तो व्यक्ति भगवान बन सकता है। अब उसके नीचे की तो मैं किसी चीज की बात करूंगा नहीं। भगवान जो अंतिम लिमिट है वो है भगवान। तो आज आप लोग मैच का आनंद लीजिए, बाकी दुनिया एक संकट से गुजर ही रही है। प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी उस संकट का निपटारा हो सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं, इस हफ्ते तो इसको नहीं करूंगा, फिर अगले संडे को ही करूंगा। और माया इतनी बुरी तरह हावी होती जा रही, बुरी तरह, मतलब आप समझ लो कि माया ने 2 चीजें पैदा कर दी हैं, एक अविवेक और दूसरा क्रोध। मतलब क्रोध और अविवेक, दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। तो ध्यान, साधना, इसको अनिवार्य करना पड़ेगा। अब ये श्लोक मैंने कहा 18वां श्लोक इतना प्यारा है, बहुत प्यारा। कर्म और अकर्म का संबंध, विकर्म तो फिर अकर्म अगर होने लगा तो विकर्म अपने आप होने लगेगा। बस ये दिखाई पड़ जाए कि मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं, बस वही जिंदगी बदल गई। इसको देखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खैर, मैच का आनंद लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।